आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी हम लोग सीखने वाले हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में, जीव द्रव्य होता क्या है। अब जैसा कि अगर हम लोग जानते हैं कि सभी जो प्रत्येक जो जीव है वो कोशिकाओं से मिल करके बना हुआ है। अब इस कोशिकाएं जो है, मैं मान लेता हूँ कि ये एक सिंगल सेल है ना। अब इस सेल में क्या है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में मटमैला अपारदर्शक एक चिपचिपा जीवित पदार्थ होता है। ये जो जितना भी पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है चिपचिपा टाइप का, है ना, ये जो है जैसे कि ये सेल है, सेल के अंदर का ये वाला जो भाग जो है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं इसको। और ना ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो चिपचिपा जो पदार्थ रहता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये कैसा होता है, जीवित होता है, चिपचिपा होता है, अपारदर्शी होता है, मटमैला होता है। ठीक है। तो ये तो फिर इसी को हम लोग ना जीव द्रव्य कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा इसके शब्द को देखें तो प्रोटो मीन्स क्या होता है, फर्स्ट होता है। प्रोटो मीन्स होता है प्रथम, और प्लाज्मा मीन्स जो है वो आपका फ्लूइड होता है। तो प्राथमिक प्रकार का हम लोग बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे कि ये नहीं है कि प्रथम प्रकार का लिक्विड ये इसको प्रोटोप्लाज्मा कहेंगे, नहीं। कहने का मतलब ये है कि यह जो है ना वो एक कोशिका का निर्माण करता है। आप ये समझिए, आप लोग कोशिका को जीवित रखने में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इसी के अंदर में पाया जाएगा, जैसे कि आरएनए वगैरह हो गया। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल कहाँ पाया जाएगा, इसी के अंदर में पाया जाता है, इसी में उपस्थित होता है, इसी में तैरते रहते हैं सब के सब। जैसे मैं माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, मान लो ये ऐसा करके, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ रहेगा, आपका यहीं रहेगा, साइटोप्लाज्म में रहेगा, है ना। तो ये है। तो ये क्या होता है, और जैसे कि मान लो ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर में जैसे डीएनए रहेगा, तो डीएनए कहाँ रहेगा वो आपका, तो न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में रहता है, द्रव में, है ना। तो ये बोल सकते हैं कि ये जो है वो आपका जीव द्रव्य वो कोशिकाओं को निर्माण में, उसके अलावा उसके जो आपके संचालन है ना, उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है। तो ये तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। अब देखो, अब जीव द्रव्य है वो प्रोटोप्लाज्म होता क्या है आपका, तो जब हम लोग साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला देते हैं। अभी साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, तो देखो कोशिका, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है और ये न्यूक्लियस, इसके बीच में जो द्रव पाया जा रहा है उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, है ना, चिपचिपा पदार्थ। और ये जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि वो न्यूक्लियस में पाया जा रहा है। ठीक है ना। तो ये अगर हम लोग ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला देते हैं तब हम लोग उसको संयुक्त रूप से आपका प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू आपका प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, अब ये जो एक साइंटिस्ट हैं हक्सले, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार माना है। जीवन का भौतिक आधार इसीलिए माना है क्योंकि जो सेल जो होता है वो आपका अच्छे से फंक्शन तब कर पाएगा जब उसमें प्रोटोप्लाज्म जो है वो अच्छे से रहेगा, है ना। ये अब प्रोटोप्लाज्म का नाम जो है वो पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने दिया है। पुरकिंजे ने जो है वो प्रोटोप्लाज्म जो है वो नाम दिया है। खोज इसका ड्यूजार्डिन ने किया था और इसको सार्कोड जो शब्द है उससे इन्होंने संबोधित किया था, है ना। तो प्रोटोप्लाज्म को इन्होंने सार्कोड कहा था। ठीक है। चलो, अब ये जो है वो आपका, ये जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो आपका कणिकामय रहता है, ग्रेन्युलर रहेगा। इसके अंदर में जो भरा हुआ है ना, ये ग्रेन्युलर रहता है, लचीला रहता है, चिपचिपापन इसमें पाया जाता है और रंगहीन पदार्थ होता है। ठीक है, रंगहीन रहेगा। और यह जो है ना वो आपका चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होता है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो भी उसी टाइप से क्या करता है, कार्य करता है। चलो, चयनात्मक पारगम्य होता है, ये हो गया। तो इसी वजह से ना इनको हम लोग पॉलीफेजिक कोलाइडल सिस्टम कहते हैं। जैसे केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोलाइड क्या होता है करके, है ना, जिसके कण जो है वो थोड़ा बड़े बड़े होते हैं सामान्य से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलियन के आकार से जिसका कण जो है वो बड़ा बड़ा होता है उसको हम लोग कोलाइड कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको पॉलीफेजिक कोलाइडल सिस्टम भी इसको कहते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि ये जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, अर्थात इसका संगठन संगठन, है ना, कि यह किस किस से मिल करके बना हुआ होता है, कितना भाग किसका पाया जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, तो बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ सभी से मिल करके बना हुआ होता है। देखो, सबसे पहले जल,
जल जो है वो कार्बनिक यौगिक है, सॉरी अकार्बनिक यौगिक है जल, है ना। तो देखिए जल जो है वो इसमें क्या रहता है आपका 75 to 80% पाया जाता है जल जो है वो, है ना। इसी वजह से क्या होता है, द्रव के रूप में रहता है कहीं ना कहीं, है ना, चिपचिपा होता है, तरल होता है, तो उसके पीछे का कारण क्या है, उसमें जल पाया जाता है 70 to 80%। अगला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है आपका 62% पाया जाता है। उसके अलावा कार्बन जो है आपका 20% पाया जाता है। उसके अलावा लिपिड्स जो है वो आपके 2 से 3% पाया जाएगा। प्रोटीन जो है वो 10 to 25% पाया जाता है। नाइट्रोजन आपका 3% पाया जाएगा। सूक्ष्म तत्व, अब ये सूक्ष्म तत्व आखिर होता क्या है, तो सूक्ष्म तत्व बहुत सारे होते हैं, तत्व बोल रहे हैं सूक्ष्म तत्व। तो सूक्ष्म तत्व में आपके आ जाएंगे कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर है, पोटेशियम है आपका, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयोडीन है, आयरन है, ये सब के सब आपके सूक्ष्म तत्व हैं और इनकी परसेंटेज इसमें पाई जाती है 5%। ये सब के सब जो पदार्थ हैं वो पाया जाता है। हाइड्रोजन इसमें 10% पाया जाता है, ठीक है। अकार्बनिक जो खनिज है वो आपके 1% पाया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसके कॉम्पोजिशन हो जाएगा, केमिकल कॉम्पोजिशन, है ना, ठीक है, रासायनिक संगठन हो जाएगा इसका जीव द्रव्य का। तो ये है। उसके अलावा जीव द्रव्य के कुछ गुण होते हैं, जैसे साइक्लोसिस गति करना। साइक्लोसिस गति जो है वो क्या होता है, जीव द्रव्य में जो गति है, अर्थात क्या होगा, जीव द्रव्य जो है ना उसमें घूर्णन भी होता है, घूर्णन, रोटेशन, रोटेशन होता है उसमें। उसके अलावा उसमें परिसंचरण होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है वो होता है ना। अब ये क्या होता है आपका, जैसे कि मान लो 60 डिग्री सेल्सियस है या फिर और अधिक ताप पर, है ना, सांद्र अम्ल या क्षार के साथ में इसको जैसे ही उपचारित किया जाता है तो यह जो है वो जम जाता है, बर्फ के जैसे जम जाता है, ठीक है। चलो, तो ये तो कुछ बेसिक से कैरेक्टर्स हो गए आपके प्रोटोप्लाज्मा के बारे में, तो ये है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोटोप्लाज्मा के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।